ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं संतों के जीवन में घटित हुई हैं। हमारे वृंदावन में भक्ति काल में श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में एक महापुरुष हुए, दक्षिण भारत के थे, दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, श्री पंडित श्री गदाधर भट्ट जी, भागवत के परम उपासक, परम विद्वान। आज भी श्री गदाधर भट्ट जी की भागवत जी विराजमान है वृंदावन में, जिनसे वो नित्य पाठ करते थे। अद्भुत महापुरुष। तो वृंदावन में कथा होती थी भट्ट जी की, ये बात है लगभग 500 वर्ष पुरानी, अकबर के काल की। उसी समय राजस्थान का एक राजा जिसका नाम था कल्याण सिंह, उसकी ब्रज में बड़ी निष्ठा थी और वो वृंदावन मथुरा के मध्य में एक धौरेरा गांव है, उस धौरेरा गांव में एक कोठी बना करके, महल बना करके वो रहने लग गया सपत्नी। तो घोड़े पर चढ़ करके रोज कथा सुनने आता था। तो कथा का प्रभाव राजा के जीवन में पड़ा। तो उस काल में राज परिवारों में बड़ी भारी मर्यादा होती थी, जहाँ पुरुष वर्ग बैठा हो वहाँ राज परिवार की स्त्रियाँ नहीं जाती थी। इस मर्यादा के कारण कल्याण सिंह की जो पत्नी थी, रानी थी, वो नहीं जाती थी वहाँ। कल्याण सिंह अकेले ही कथा सुनने जाते थे। अब सत्संग का प्रभाव हुआ, उस प्रभाव का ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया कि राजा के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ गया। वो उसका एक एक क्षण भगवत स्मरण में जाने लग गया। उसकी वृत्ति शरीर संसार से हटकर भगवान की ओर लगने लग गई। ये श्री गदाधर भट्ट जी के वाणी से श्रीमद् भागवत श्रवण का प्रभाव था। क्रमशः भागवत होती थी। रानी को चिंता हो गई, ये हमारी तरफ देखता नहीं है, ये हमसे प्रेम नहीं रखता है, संसार की कोई बात करें तो मना कर देता है, एकदम उदासीन हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो इन बाबाओं के चक्कर में फंस के ये हमारे हाथ से निकल जाए, कहीं ये साधु न बन जाए, बाबा जी न हो जाए, ये उसको चिंता हो गई। तो इसकी संतों में अश्रद्धा कैसे हो, ये वो सोचने लगी। बड़ी ऊंची सत्य घटना है भक्ति काल की। तो एक नटनी जानते हैं ना, नट जाति की स्त्री, वो मांगने खाने वाली नटनी आई, गांव में मांग रही थी भिक्षा। वो गर्भिणी थी, आसन्न प्रसवा थी, प्रसव का, बच्चे के जन्म का समय निकट था। उस रानी के मन में आया कि ये बहुत अच्छी, ये दाव बहुत अच्छा है। उसने कहा देखो, हम सोने की 20 मोहर देंगे तुमको। 20 मोहर क्या होती उस जमाने में, अकबर के काल में 20 स्वर्ण मुद्रा हम तुम्हें देंगे। तुम एक ही काम करो। वृंदावन में एक महात्मा कथा कहते हैं, गदाधर भट्ट जी, जब श्रोताओं का समाज बैठा हो, मेरे पतिदेव वहाँ बैठे हो, तो तुम वहाँ बीच में खड़े होकर बोलना, महाराज आपने मुझे गर्भवती बनाया है, अब बच्चे के जन्म का समय निकट हो गया, आपने हमारी व्यवस्था नहीं की, मेरी व्यवस्था करो। इससे बड़ा आरोप साधु पर तो और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। उस बेचारी ने तो मोहर देखी नहीं थी, कौड़ियों में, भिक्षा में कौड़ियां मिलती थी। उसने कहा कि तुम जो कहो, हम तो नंगा नाचने के लिए तैयार हैं, पैसा हमको दो। तो खूंट में उसने 20 सोने की मोहर बांध ली। पहुंची, कथा हो रही थी, कल्याण सिंह बैठे थे और वो उठ के खड़ी हो गई। स्वामी जी पीछे कहने कथा, पहले मेरा समाधान करो। आपने मुझे गर्भिणी बनाया और अब बच्चे का जन्म का समय निकट है, तो आप यहाँ कथा वहाँ चले, व्यवस्था करो मेरी। जो स्त्री पहले बार वृंदावन आई, जिसने आज के पहले कभी गदाधर भट्ट जी को देखा ही नहीं, गदाधर भट्ट जी ने भी उसे कभी नहीं देखा, और वह सर्वथा निराधार आरोप लगा रही है लोगों के बीच में, तो आप बताओ, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी क्या अवस्था होगी। लेकिन धन्य है देहाध्यास से ऊपर उठे हुए परम भगवद अनुरागी श्री गदाधर भट्ट जी के मस्तक पर विषाद की रेखा नहीं आई, अपमान बोध की रेखा नहीं आई। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, देवी बैठकर कथा सुनो, भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, तुम्हारी भी व्यवस्था करेंगे। और हम तो तुम्हारी याद ही कर रहे थे, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, विराजो विराजो बैठो। इसका मतलब है स्वीकार कर लिया।
कल्याण सिंह जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने मन में सोचा कि मैं राजा हूँ, कोई भी अपराधी व्यक्ति सरलता से अपराध कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये विलक्षण महात्माएं इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद भी इनकी कथा में, इनके भगवत चिंतन में कोई अंतर नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि ये तो गंगाजल के जैसे विशुद्ध हैं, निश्चित कोई षड्यंत्र है। उसके माथा घूम गया राजा का। बोले अब इसकी खबर लेंगे थोड़ी देर में, क्या बात है। और उसी कथा में एक महापुरुष बैठे थे, उनका नाम था राधिका वल्लभ दास। उनका नाम लिखा है ग्रंथ में, भक्तमाल में। उन्होंने उस नटनी को एकांत में बुलाया, मारा पीटा नहीं, केवल धमकाया। लठ लिए थे, महात्मा नागा होंगे, तो उन्होंने 10-5 लठ इधर पटके, 10-5 उधर पटके, खूब जोर से हड़काया उसको। देखो सत्य बोलोगी तो कोई बात नहीं, झूठ बोलोगी तो जीवित नहीं जा पाओगी, यहाँ से समझ लेना। वो डर गई, उसने तुरंत मोहर दिखा दी। एक कल्याण सिंह है, मैं तो पहचानते नहीं, उसकी रानी ने हमको मोहर दी है। वो कहा ऐसा कह दो, तो इसलिए धन के लोभ में मैंने ऐसा कर दिया। बोले चलो जो बात सही सही है फिर बताओ सभा में। फिर कथा में आ गई वो, महाराज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। उसने फिर कही कि महाराज जो कुछ मैंने पहले कहा था वह सब झूठ है। ये कल्याण सिंह की पत्नी ने मुझे 20 मोहर दिए, सोने की मोहर हैं, और ये मोहर दिखाई उसने, और मैं इसलिए इनकी कीर्ति को कलंकित करने के लिए चली आई। गदाधर भट्टी जी ने कहा कि इस बेचारी से कुछ मत कहो, इसको धन मिल गया है, भैया तू धन लेके जा, और कुछ आवश्यकता हो तो तेरी व्यवस्था करा। बोले नहीं। वो गई वहाँ से जान बचा के। कल्याण सिंह बड़े क्रुद्ध हो गए, तुरंत उन्होंने क्रोध में भर के म्यान से तलवार निकाल ली कथा के बाद, और निश्चय कर लिया कि जब तक रानी का सिर धड़ से अलग नहीं करूँगा तब तक यह तलवार म्यान में नहीं जाएगी। उनके इस अभिप्राय को महाराज गदाधर भट्ट जी ने समझ लिया, और उन्होंने कहा कि राजन बिल्कुल ठीक कहा महापुरुषों ने कि रजोगुणी तमोगुणी जीवों पर सत्संग का पूरी तरह प्रभाव नहीं होता है। इतने दिन तक कथा सुनने के बाद भी तुम्हारा तमोगुण नहीं गया। रानी का तुम वध करना चाहते हो, स्त्री का वध करना चाहते हो, पत्नी का वध करना चाहते हो, उसका कोई अपराध नहीं, वो तो संसार की सामान्य स्त्री है। उसके मन में जो भावना आई उसने अपने मन के भावना के अनुसार कार्य किया। अपराध तुम्हारा है, तुम्हारा अपराध है, उसका कोई अपराध ना। इस नटनी का अपराध है और ना रानी का अपराध है, अपराध तुम्हारा है। हमारा क्या अपराध है? बोले तुम्हारा अपराध ये है कि तुम गृहस्थ हो, अकेले भजन करते हो, अकेले सत्संग करते हो। सपत्नीक सत्संग करते होते तो उसकी भी बुद्धि निर्मल हो गई होती, फिर वह इस प्रकार के आरोप लगा करके किसी को लज्जित अपमानित करने की दुर्वृत्ति उसमें क्यों आती। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को पत्नी के सहित, परिवार के सहित कथा श्रवण करनी चाहिए। और अब वो राजकुल की जो मर्यादा है वो महल में रखो, पर कथा में उसको लाया करो। तो उस रानी का जीवन भी बदल गया कि मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र किया, फिर भी मेरे पति ने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया, और जिन महात्मा के प्रति किया उन महात्मा के मन में भी मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं आई। धन्य है, भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। ये निंदा, अब देखो निंद्य कर्म श्री गदाधर भट्ट जी के द्वारा नहीं हुआ, कोई निंद्य निषिद्ध कर्म उनके द्वारा नहीं हुआ, पर उन पर झूठा आरोप लगाया गया। तो उन्होंने सफाई नहीं दी कि हमने ऐसा नहीं किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये है इसका आशय। पाप नष्ट होता है निंदा से, स्तुति से पुण्य नाश होता है, और निंदा से पाप नाश होता है। तो हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पाप ही नष्ट हो रहे। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा है कि सुअर से ज्यादा हितकारी होते हैं निंदक। सुअर जो है वो तो बाहरी मल को साफ करते हैं, और ये तो अपनी जिह्वा से भीतर के मल को भी साफ कर देते हैं। तो निंदकाः शूकराश्चैव सफला निर्मता हरे। भगवान की सफल सृष्टि में सुअर और निंदक दो ही हैं। वो बाह्य मल का शोधन करते हैं और ये आंतर मल का शोधन कर देते हैं। इसलिए निंदकों की प्रशंसा की गई है, निंदा नहीं की गई है। तो शास्त्री जी
निंदकों में पाप अशुभ और प्रशंसकों में शुभ चले जाते हैं। भगवान इतने करुणामय हैं कि अपने भक्त को कर्म का बंधन नहीं पड़ने देते हैं। इस बात को भगवान ने चीरहरण के प्रसंग में कहा, नमैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धानाः प्रायो विजाय निश्चिते। भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि मुझ में लग गई है, उनके मन में कथनचित कोई कामना ही उत्पन्न हो जाए तो भी वह उनको संस्कृति के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली नहीं होती है। क्योंकि जो बीज भून दिए गए हैं अथवा उबाल दिए गए हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया खेत में भी डाल दो तो भी उनमें अंकुरण नहीं होगा, उनसे फसल नहीं हो सकती। तो मुझ में वृत्ति लगने के बाद कामनाओं के बीज या तो जल जाते हैं या भुन जाते हैं या उबल जाते हैं, उनमें अंकुरोत्पादकता नहीं रहती है। यहाँ प्रायः है, प्रायो विजाय निश्चित। प्रायः का अर्थ है कि कथनचित भगवान ही चाहें कि मेरे भक्त का द्वारा जन्म हो और उसके ज्ञान भक्ति वैराग्य का लाभ पूरे संसार को मिले, तो भगवान कोई कामना का बीज शेष छोड़ देते हैं जिसके कारण उसको द्वारा जन्म हो जाता है। हमारे महाराज जी कहते थे कि ध्रुव जी उसी जन्म में मुक्त हो जाते और दूसरा जन्म उनका राजकुमार के रूप में नहीं होता, तो ध्रुव चरित्र से जो प्रेरणा मिल रही है, ध्रुव जी का चरित्र कह सुनकर न जाने कितने जीव भजन में लग जाते हैं, वो लाभ लोगों को नहीं मिलता। इसलिए भगवान ने ही एक संकल्प उनके मन में छोड़ दिया कि भैया राजकुमार बनते, कुछ सुख भोग करते, तो वो भगवान ने इच्छा पूरी कर दी और भक्ति का नाश नहीं हुआ। उस जन्म में भी, जन्म से ही श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के महान भक्त हुए। तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहता है। अब बचा क्या? संचित भस्म हो गया। क्रियमाण भगवान के चरणों में निवेदित होने से उसका बंधन नहीं रहा। अब बचा क्या? केवल प्रारब्ध बचा, और वह प्रारब्ध भी केवल इस वर्तमान शरीर से उसका संबंध है, वर्तमान जीवन से उसका संबंध है। 20-25 वर्ष या 50 वर्ष का प्रारब्ध हमने भोग लिया, तो बचा हुआ प्रारब्ध भी भगवान के अनुग्रह से भोग लेंगे। उसके लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, ये आत्मकृत ही है ऐसा मानकर उसको भोगते हैं। उस भोग के नाश की भी प्रार्थना भगवान से नहीं करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, प्रारब्ध भोग के क्षण में भी हमें आपकी विस्मृति न हो, आपकी मधुर स्मृति, आपकी अविचल स्मृति, अखंड स्मृति हमें बनी रहे, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों को नष्ट करने वाली है। यह है भगवान की शरणागति की में। तो नूनम यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस तत्वम यो वेद न समुह्यति। जो इस सिद्धांत को समझता है वो मोहित नहीं होता है। मोहित इसलिए नहीं होता कि संचित भस्म हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया, बचा प्रारब्ध, और वो पहले से निश्चित है। और उसमें भी शरणागत भक्तों के का प्रतिकूल प्रारब्ध भी भगवान की कृपा से अनुकूल फल देने वाला हो जाता है। अनुकूल तो अनुकूल है ही है, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। उनका भयंकर दुष्प्रारब्ध भी भगवान के संकल्प से बड़े इशारे में हो सकता है, प्रत्यक्ष में उनको वह भोग ना हो, भगवान ऐसी कृपा करें स्वप्न में ही उसका भोग करा दें। ऐसा भी होता है, स्वप्न में भी भोग करा दें। तो प्रारब्ध कर्म का भी, प्रारब्ध कर्म फल के भोग में भी रियायत मिलती है भगवान की ओर से।